आज हम जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के बारे में जानेंगे कि ये दोनों इकोनॉमिक्स एनालिसिस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक एक तरीके की ऐसी इकोनॉमी है जो कि क्या करती है, इफेक्ट और कॉज रिलेशनशिप रखती है। इफेक्ट और कॉज रिलेशनशिप रखने का मतलब क्या है कि आज जो हुआ उसका आने वाले कल में क्या इफेक्ट होने वाला है और आगे क्या था, क्या है और कैसे होगा। यानी कि व्हाट इज इन प्रेजेंट, आज के वक्त में क्या है, ठीक है, इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होने वाला है, इन पास्ट, पास्ट में हमारे पास क्या था। ठीक है, मतलब कि क्या था, क्या है आज के वक्त में और क्या होने वाला है, इन सब से रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी हमारे की सारी रिलेटेड होती है किससे, पॉजिटिव इकोनॉमी से। क्लियर दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया होगा। मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड जितनी भी एनालिसिस होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो in the other words, in stated what is the related to the what the fact are whereon will be about virus economic phenomenons, यानी कि जितने भी इकोनॉमिक फेनोनियम्स हैं उनके बारे में आगे डील किस हिसाब से करना है। It deals with the analysis of क्वेश्चन like what are cause of unemployment, मतलब कि क्वेश्चन आया हमारे पास, एक कॉज है, एक इफेक्ट बताएगा इसको कि आज के वक्त में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रीजन है, क्या कॉज है इसका। तो हम कह सकते हैं कि हम एनालाइज करेंगे इन स्टेटमेंट्स को। देखो लिखिए यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए, स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग्स, eliminate the nature and extent of economic problem और analysis past current future economic behavior। मतलब कि हम सारे की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे पास्ट के बेस पर, करंट के बेस पर और फ्यूचर के बेस पर। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक बिहेवियर हमारे पास होगा, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स रिलेटेड टू द पास्ट, मतलब फैक्ट्स जो तथ्य हैं, जो मुख्य तत्व है, महत्व जो आए हैं हमारे पास तथ्य है वो उनसे रिलेटेड है। और वो भी किससे रिलेटेड हो सकते हैं, पास्ट से रिलेटेड फैक्ट्स, फ्यूचर से, प्रेजेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको। और इनके ट्रुथ को हम क्या कर सकते हैं, कैन बी चेक्ड, मतलब जो स्टेटमेंट ये बता रहा है उसका आज नहीं तो कल कभी ना कभी इसको क्या किया जा सकता है, चेक्ड किया जा सकता है। सिंपल, यहां तक समझ में आ रहा है। दिस स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द नरेटिव इवेल्युएशन ऑफ आइडियाज ऑफ इकोनॉमिस्ट, मतलब कि जो भी हमारे पास इकोनॉमिस्ट रहे, इकोनॉमिस्ट मतलब आप समझते होंगे कि जो जैसे साइंस में अगर कोई महारत हासिल कर ले तो वो साइंटिस्ट कहलाता है, ऐसी अगर कोई व्यक्ति इकोनॉमिक्स में महारत हासिल कर ले तो वो इकोनॉमिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो अगर इकोनॉमिस्ट अपने कुछ आइडियाज देते हैं, कुछ वैल्यूएशन इवैल्यूएशन देते हैं हमको, तो उनके बेस पर हमारी कोई भी स्टेटमेंट क्या नहीं होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि पास्ट फ्यूचर में चेंज नहीं होगी, पास्ट फ्यूचर में चेंज होगी, लेकिन वो आइडियाज जब उनके चेंज होंगे मतलब उसमें कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन पाया जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, percentage of the poverty affected population in India is more than today is related to the past tense, मतलब कि ये बता रहा है कि आजादी के वक्त में हमारे जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग थे उनका नंबर ज्यादा था आज के वक्त में, आज कम है, पहले ज्यादा थे, पास्ट से रिलेटेड है। प्रेजेंट में बोल देगा 22% प्रेजेंट पॉपुलेशन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब कि आज के वक्त में 22% जनसंख्या जो है वो क्या है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, गरीबी रेखा से नीचे है, ये रहा। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट पीरियड, ये किससे रिलेटेड हो गया, प्रेजेंट पार्ट से रिलेटेड, ओ प्रेजेंट पीरियड या प्रेजेंट हमारे टेंस से रिलेटेड हो गया। if India's population continues to grow at the rate then in 2020, फ्यूचर की बात कर दी, अगर इंडिया की पॉपुलेशन इसी तरीके से कंटिन्यूअस ग्रो करती रही प्रेजेंट रेट में जो आज है, तो 2020 में इंडिया में 22% से भी ज्यादा लोग जो है पॉवर्टी लाइन में चले जाएंगे। द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द
poverty line will be more than 22% related to the future period। किससे रिलेटेड कर गया ये हमारे पास? फ्यूचर पीरियड से जो है वो रिलेट कर गया। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या सम अप करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी स्टेटमेंट या जो भी इकोनॉमिक आइडियाज या बिहेवियर पास्ट के बेस पर प्रेजेंट को लेते हूं और प्रेजेंट के बेस पर फ्यूचर में प्लानिंग करते हूं, वो सारे के सारे जितनी भी इकोनॉमी इस तरीके से चलेंगी या इकोनॉमिक्स जो स्टडी होगी, जो भी इकोनॉमिक स्टडी इस तरीके से की जाएगी वो सारी की सारी स्टडी क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमी है। ठीक है, क्लियर? पॉजिटिव इकोनॉमी है या हम कह सकते हैं रियल इकोनॉमी है। इसको रियल इकोनॉमी भी कहते हैं। अभी आने वाले वक्त में मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के बारे में जो है वो जानते हैं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है। ठीक है, तो यहां पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस को मैं ये कह सकता हूं कि ये रिलेटेड होता है व्हाट आउट टू बी। मतलब क्या है व्हाट आउट टू बी का? क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए से ये जो है वो क्या होता है? रिलेटेड होता है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी बेकार है मेरी हिंदी में। यहाँ पर क्या होना चाहिए से रिलेटेड सारी की सारी इकोनॉमिक स्टडी किसमें की जाती है? हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में किया जाता है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस इज कंसर्न विद व्हाट आउट टू बी। इट एग्जामिन द रियल इकोनॉमिक इवेंट्स फॉर मोरल एंड एथिकल एंगल्स फॉर जज वेदर सर्टेन इकोनॉमिक इवेंट्स और डिजायरेबल और अनडिजायरेबल आइडियल with the analysis of question like what should be the price of the food grains। मतलब कि इसने बोल दिया ना कि ये जज करता है इकोनॉमिक इवेंट्स को, डिजायर भी हो सकते हैं, अनडिजायरेबल भी हो सकते हैं हमारे पास जो इकोनॉमिक इवेंट्स है। तो जितने भी आइडियाज हैं या जितने भी कोई स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट इससे रिलेटेड होती है कि अब क्या होना चाहिए। मतलब कि हमारी इकोनॉमी में ये सिचुएशन इस मात्रा में चल रही है, तो इस सिचुएशन को कैसे दूर करना है। मतलब कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं कह सकता हूं कि फूड ग्रेन्स, खाने वाली वस्तुओं का, खाद्यान्न वस्तुओं का प्राइस, कीमत क्या होनी चाहिए, ये जब हम जिस स्टेटमेंट में तय करेंगे या जहां पर हम इसके बारे में एनालाइज करेंगे वो एनालिसिस क्या कहलाएगा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस कहलाएगा। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास, जैसे मैं कहता हूं मनरेगा। मनरेगा से क्या होगा, अब तो क्या होना चाहिए इससे रिलेटेड, तो मनरेगा के बारे में बताया जाएगा। जैसे स्टेटमेंट में बताई गई कि मनरेगा विल एंड द वन डे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन कंट्री। मतलब कि ये एक ऐसी इकोनॉमिक है जिसमें इकोनॉमिस्ट अपने अपने क्या देते हैं? आइडियाज देते हैं। उन आइडियाज के बेस पर ही क्या चलती है? हमारी इकोनॉमी को रन किया जाता है। क्लियर दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं मनरेगा विल एंड वन डे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन कंट्री। एक दिन मनरेगा हमारी कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या को क्या कर देगी? दूर कर देगी। ये हमने एक स्टेटमेंट कहा, तो ये किसने कहा? एक इकोनॉमिस्ट ने स्टेटमेंट कहा। तो एक इकोनॉमिस्ट ने स्टेटमेंट कहा कि अब ऐसा हो सकता है या ऐसा होना चाहिए, ये प्लान हमारे लिए ऐसा करेगा। अब दूसरे इकोनॉमिस्ट ने इसको क्या कह दिया तोड़ निकालने के लिए? मनरेगा इज अ प्लान टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया ओनली। मतलब कि मनरेगा केवल फाइनेंशियल असिस्टेंस या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए रूरल एरिया पे ही डेवलप करेगा और कहीं डेवलप नहीं करेगा इंडिया में, मतलब अर्बन एरियाज में फैलेगा नहीं। ठीक है, ये भी इसने अलग मत दे दिया अपना। तो मनरेगा शुड टर्मिनेटेड। अगला इकोनॉमिस्ट कहता है मनरेगा को खत्म कर देना चाहिए बिकॉज इट्स यूजेस टैक्स पेयर्स मनी। ये टैक्स पेयर मनी का क्या करते हैं? टैक्स जो पेयर्स होते हैं उनके मनी को यूज करके चलाई गई एक योजना है, इसलिए ये योजना क्या है? बेकार है, से खत्म कर दो। ठीक है, फीचर ऑफ द आइडियल इकोनॉमी क्या है? इट कंसर्न स्टेटमेंट एवोल्यूशन। कुछ कुछ हमारे पास ये स्टेटमेंट के एवोल्यूशन को रखती है। मतलब कि आज ये स्टेटमेंट है, कल क्या हुई, परसों क्या हुई, मतलब स्टेटमेंट के जो चेंजेस हैं, एवोल्यूशन है, जो कैलकुलेशन है, उसको बता देता है। कॉन्ट्रडिक्शन एंड डिबेट अराइजेस ड्यू टू द स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट की वजह से कॉन्ट्रडिक्शंस, एक तरीके से विवाद आ सकता है, डिबेट्स आ सकती हैं हमारे पास।
क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट के आइडियाज पर डिपेंड करता है, और किसी को अगर किसी का आइडिया अच्छा नहीं लगता तो वो उसके ऊपर क्या कर सकता है, उंगली उठा सकता है, वो कहता है कि ये तुमने कह रहे गलत कह रहे, तो वहीं पर क्या कॉन्ट्रोडिक्शन या डिबेट खड़ी हो गई। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स ओनली थॉट्स सो देयर ट्रुथ कैन नॉट बी चेक्ड। मतलब कि ये स्टेटमेंट केवल रिफ्लेक्ट होती है थॉट्स की वजह से, मतलब कोई थॉट आया तो ये स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती हैं। इसके वजह से हम इसकी सच्चाई को जो है चेक नहीं कर सकते। फॉर्मेटिव में कर पॉजिटिव में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वहां पर ये बता दिया जाता है पास्ट प्रेजेंट से रिलेटेड है, तो वहां पर हम उसको दे देते हैं ये क्या है, बिल्कुल थॉट्स बिल्कुल सही हैं, तो इसको चेक कर सकते हैं हम आराम से। द स्टेटमेंट शो द व्हाट शुड बी द मेजर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि क्या करती है, इकोनॉमिक में क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड, उससे होकर हमको जो है वो बताया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर हमारी दोनों टाइप की इकोनॉमिक्स जो है वो समझ में आ गई हैं अब हमको। तो अब हम जो है वो इन दोनों टाइप की इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पढ़ लेते हैं जरा, क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनको रियल और आइडियल इकोनॉमी लिखा है। तो रियल और आइडियल भी इकोनॉमिक पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक ही होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास रियल मतलब कि हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमी किससे रिलेट होती है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इकोनॉमिक इशू से, बिहेवियर से होती है। लेकिन एग्जैक्ट इकोनॉमी या आइडियल इकोनॉमी रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिस्ट व्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब ये इकोनॉमिक्स के व्यूज से खड़ी होती हैं, उनके क्या व्यूज हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से अराइज हो जाती हैं उस वक्त, और उस वक्त हमको इकोनॉमिक्स जो है ये सोचते हैं कि अब क्या होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, ये जो है वो हमारे पास डिस्कस करती हैं व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्चुअल इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल, मतलब कि क्या है, कैसा है और कैसा होना चाहिए, पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट से क्या हो जाती हैं, रिलेट हो जाती हैं। लेकिन हमारे पास जो आइडियल या नॉर्मेटिव इकोनॉमी है वो केवल किससे रिलेट होती है, व्हाट शुड बी या व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, अब क्या होगा। थर्ड पॉइंट, द रियल स्टेटमेंट या रियल इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये कभी कभार क्या हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं हमारे पास, ये हमेशा क्या नहीं होंगी, हमारे पास सही नहीं होंगी, ठीक है। क्लियर? इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, ये कभी गलत भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, if the people of the China India is more than the population of China, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है पॉपुलेशन की चाइना से, तो ये सही तो नहीं है, इसे कभी ना कभी गलत ठहराया जा सकता है। इट इज द अनट्रू बिकॉज द इन्वेस्टिगेशन कैन बी इन्वेस्टिगेटेड, हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो यहाँ पर हमको और कुछ भी पाया जा सकता है और आने वाले फ्यूचर में कुछ और भी यहाँ पर हो सकता है। Ideal and normative economic stories cannot be called true or untrue because this statement only reflects for the example. For the example of the old age pension should be terminated if is only idea, मतलब कि यहाँ पर ये किससे रिलेटेड होता है, आइडिया से रिलेटेड होता है, इसलिए ये जो है वो यहाँ पर इसके जो है शुड को, इसको रिफ्लेक्ट जो है वो नहीं करता है। अब हमारे पास रियल इकोनॉमी में या फिर हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमी में फोर्थ पॉइंट आता है, द फैक्ट एंड फिगर्स कैन बी चेक्ड फॉर द ट्रुथ, यानी कि इसकी ट्रुथ को, सच्चाई को जानने के लिए हम इसको जो है वो चेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ द रियल इकोनॉमी के बेस पर, यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमी के बेस पर। और हम आइडियल इकोनॉमी यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमी में आइडियल स्टोरीज कैन नॉट बी चेक्ड, मतलब कि किसी इकोनॉमिस्ट ने कोई सा थॉट दिया, आइडियल है हमारा वो, तो हम उसके बिहाफ पर सारे काम करते जा रहे हैं जैसा वो हमको बताते जा रहा है, तो वो हम जो है वो क्या नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आता है, क्योंकि हम थॉट्स को कभी चेक नहीं करते हैं इसलिए थॉट्स को हम कभी जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट आता है, द ट्रू इकोनॉमिक्स डज नॉट कंटेन स्टेटमेंट एवोल्यूशन, मतलब कि ये स्टेटमेंट का एवोल्यूशन, स्टेटमेंट को चेक कैसे करना है वो नहीं करता है। और यहाँ पर ये जो है आइडियल इकोनॉमी इन द स्टेटमेंट एवोल्यूशन लाइज, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटमेंट्स कही जाएंगी इकोनॉमिस्ट के थ्रू वो गलत भी हो सकती हैं, उसको हम रॉन्ग प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स थॉट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के वो आज कुछ और हैं, कल कुछ और होने वाले हैं, मतलब थॉट्स चेंज हो सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है वो इवैल्यूएशन गलत, रॉन्ग जो है वो हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।